रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एनएमडी केट। तो प्यारे बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स और उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है लिपिड्स और उसके डिफरेंट काइंड्स और उसका यूजेज हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लिपिड्स की ओर। बेसिकली लिपिड्स जो होती हैं हमारे यहाँ, वो दो किस्म के मालिक्यूल से मिलकर बनती हैं। एक होता है हमारे यहाँ फैटी एसिड और एक होता है हमारे यहाँ ग्लिसरॉल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैटी एसिड्स और एक होता है हमारे यहाँ ग्लिसरॉल। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप की लॉन्ग चेन होती है जिसमें हमारे यहाँ कार्बन अटैच होते हैं। जैसा कि ये हमारा हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप और इसमें कार्बन की अगर लॉन्ग चेन लगा दी जाए तो वो हमारे यहाँ कहलाती है फैटी एसिड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ लिपिड्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। वो एक सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। कैसे? एक हो गया हमारे यहाँ सिंपल लिपिड्स और एक हो गया हमारे यहाँ कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, जो सिंपल लिपिड्स होती हैं हमारे यहाँ, उनमें हमारे यहाँ बहुत मशहूर एग्जांपल हैं इनके दो। एक होता है हमारे यहाँ एसाइल ग्लिसरॉल और दूसरा होता है हमारे यहाँ वैक्सेस। बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल जो होता है हमारे यहाँ, उसको हम कुछ और नामों से भी पुकारते हैं, जैसे ट्राई एसाइल ग्लिसराइड हो गया, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। ठीक है, और उसका एक दूसरा नाम भी है ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है, एमडीकेट में या फिर किसी भी टेस्ट में ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो ये याद कर लें। एसाइल ग्लिसराइड के दो और नाम भी हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड और ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है, और हमारे यहाँ जो एसाइल ग्लिसराइड होते हैं वो फैट्स और ऑयल्स के नाम से जाने जाते हैं। आगे इनको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हम। पहले एग्जांपल आपको बता देता हूँ। और वैक्सेस जो होती हैं हमारे यहाँ दो किस्म की होती हैं। एक हमारे होती है आर्टिफिशियल वैक्सेस, जो हम कंपनी में प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करके तैयार किया जाता है। और दूसरी हमारे यहाँ होती है नेचुरल वैक्सेस। जो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल वैक्सेस होती हैं, जो हम सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्टिफिशियल। ठीक है, उसमें हमारे यहाँ मौजूद हैं जो ये जो सिंथेसिस हम आर्टिफिशियल वैक्सेस को तैयार करते हैं, वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब जहाँ से हमें पेट्रोल वगैरह मिलता है। कहाँ से मिलता है? फॉसिल फ्यूल्स से। किस किस्म के फॉसिल फ्यूल्स? पुराने पेड़ हो गए, पुराने जानवर हो गए, उनकी हड्डियाँ ज़मीन में धंस गई, वो फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गई। अब हमें उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी और हम उन्हीं को इस्तेमाल करके वैक्सेस भी तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली इन वैक्सेस का जो काम होता है, फंक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मिलती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मिलती हैं और इनका जो काम होता है हमारे यहाँ, वो होता है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स बनाना। किसी भी चीज़ को कवर करके, उसे कोट करके, उसे बंद करके, उसे महफूज करना हमारे यहाँ वैक्सेस का काम होता है, जो कि आर्टिफिशियल वैक्सेस हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे यहाँ नेचुरल वैक्सेस। नेचुरल मीन्स कुदरती तौर पे जो एग्जिस्ट करें, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल वैक्सेस। उनमें हमारे यहाँ जो एग्जांपल है, वो कॉमन एग्जांपल हैं बीज वैक्स। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके ऊपर वैक्सी लेयर होता है, उसे हम कहते हैं बीज वैक्स। और एक होती है हमारे यहाँ स्पर्मेलिक वैक्स। ठीक है, स्पर्मेलिक वैक्स। तो बेसिकली इन वैक्सेस का जो मेन फंक्शन होता है, वो हमारे यहाँ होता है प्रोटेक्शन। और जो नेचुरल वैक्सेस होती हैं, उनका एक अलग फंक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका जो बेसिक इनका फंक्शन होता है, वो हमारे यहाँ होता है प्रोटेक्शन। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लगा दी जाए तो वो
उसको प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे यहाँ उसे वैक्सेस बोला जाता है, ठीक है। और एक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट भी, कभी कभार होता है। लिपिड्स होती हैं हमारे यहाँ बेसिकली, इनके अंदर जो बॉन्ड होता है बेसिकली ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर जो हमारे यहाँ बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, उसे हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं दोनों बिटवीन, और ये जब मिलते हैं उनके दरमियान जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। ये बातें याद करने की हैं इंटीजर्स में। वैक्सेस की बात कर ली, एसाइल ग्लिसरॉल की बात कर ली। अब फैटी एसिड्स को अगर देखा जाए, हम अगर ज़्यादा उनको डिस्कस करें फैटी एसिड्स के बारे में, तो बेसिकली फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे यहाँ दो किस्म के फैटी एसिड्स होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स FA लिख देता हूँ मैं, और दूसरे होते हैं हमारे यहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं बताता चलूँ कि जब फैटी एसिड्स मिलकर लिपिड्स बनाते हैं दूसरे के साथ, लिपिड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स लिपिड बनाने के लिए, तो मैंने बताया था आपको फैटी एसिड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, उसके साथ अटैच की हुई। अब अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात की जाए तो वो इसमें जो कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, बात की जाए अगर ये लिपिड का मॉलिक्यूल है और इसमें हमारे यहाँ ये फैटी एसिड मिला हुआ है, तो इस फैटी एसिड में अगर बात की जाए कार्बन की चेन की, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें हमारे यहाँ कार्बन की चेन सिंगल बॉन्डेड होती है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। उसमें हमारे यहाँ एग्जाम्पल मौजूद है पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, और दूसरा हमारे यहाँ मौजूद है स्टीरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं ये कार्बन की सिंगल बॉन्ड होती है चेन, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं हमारे यहाँ वो कार्बन की डबल बॉन्डेड चेन होती है। अच्छा, ये पूरी डबल बॉन्डेड नहीं होगी, कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड ज़रूर आएगा। मैं आपको बताता चलूँ किस तरह। अब अगर यहाँ से कार्बन की चेन शुरू होती है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ फिर कहीं और पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये एक कंटिन्यूस चेन नहीं होती डबल बॉन्ड की, किसमें 8 डबल बॉन्ड होते हैं, किसमें 10 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, और दूसरा हमारे यहाँ मौजूद है ओलिक एसिड, ठीक है। एक और ज़रूरी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ होती है, जो लिपिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ब्रूस रीजेंट में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं। लिपिड्स कैन ओनली डिज़ोल्व इन ब्रूस रिएजेंट। ये ब्रूस रिएजेंट क्या होता है हमारे यहाँ, जो ब्रूस, अच्छा, नॉर्मल लिपिड्स पानी में इनसॉल्युबल हैं, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। ये ब्रूस रिएजेंट एक खास किस्म का हमारे यहाँ लिक्विड होता है जो कि अल्कोहल और ईथर से मिलकर बनता है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप बस इतना याद रख लें, इंटीजर्स में भी इतना ही आ सकता है, अल्कोहल और ईथर से मिलकर बनता है हमारे यहाँ ब्रूस रिएजेंट, और उन्हीं में ही सिर्फ हमारे यहाँ जो लिपिड्स होती हैं वो डिज़ोल्व हो सकती हैं, ठीक है। पता चलूँ कि हमारे यहाँ जो एसाइल ग्लिसरॉल होता है उसे हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्यों कहते हैं। अब अगर देखें आप, एसाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, यहाँ ट्राई ग्लिसराइड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ जो फैटी एसिड्स का तादाद होता है। अब अगर एक मॉलिक्यूल को, एसाइल ग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को आप देखेंगे, ये एसाइल ग्लिसरॉल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके साथ जो हमारे यहाँ होती हैं वो 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसलिए हम किसे कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, ठीक है। ये इसका मेन बुनियादी फंक्शन होता है, मेन बुनियादी स्ट्रक्चर होता है कि अगर इंटीजर्स में क्वेश्चन भी आएगा कि हम इसको ट्राई एसाइल ग्लिसराइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया आप सबको, जो हमारे यहाँ वैक्सेस होती हैं बेसिकली ये हमारे यहाँ मिक्सचर होती हैं एक लॉन्ग चेन अल्केन्स की, मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स की,
अल्केन एक किस्म का मालिक्यूल या फिर आप कंपाउंड के लें, उसे हम कहते हैं अल्केन। जो वैक्सेस होती हैं वो उन सब का मिक्सचर होती है। बेसिकली एक सिंपल जो वैक्स होती है वो हमारे यहाँ 25 to 35 जो वैक्सेस होती हैं वो हमारे यहाँ अल्केन्स होते हैं, मिलकर बनाते हैं। ठीक है, 25 to 35 में अवेलेबल। अच्छा, जो भी वैक्सेस बनती हैं अल्केन्स की चेन मिलकर, तो वो उनका ऑड नंबर होगा हमेशा। जैसे आप देख सकते हैं 25 भी एक ऑड है और अप टू 35 एक ऑड है। ठीक है, तो यार आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ लिपिड्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो यार शार्ट आपको समझाता जा रहा हूँ एक MCQ बेस्ड के हिसाब से, जो आपको MDCAT में बहुत हेल्प कर सके। तो तब तक उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।